तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैटालिस्ट क्या होता है। और कैटालिस्ट जो पूरा काम करता है उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कैटालाइसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ही बेसिक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो 8th क्लास से ही इसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं, कैटालिस्ट। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैटालिस्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, वो सब चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैटालिस्ट होता क्या है। द सब्सटेंस which alter the rate of a reaction without any chemically and quantitatively changed in itself, and this phenomenon is called catalysis। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटालिस्ट किसको बोलते हैं। तो कैटालिस्ट वह फॉरेन सब्सटेंस है, वह बाहरी सब्सटेंस है जिसको जब किसी केमिकल रिएक्शन में डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन के रेट को यह अल्टर कर देता है। मतलब जब हम कैटालिस्ट का यूज करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसके रेट को ये बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। और ये पूरा जो फेनोमेना है कैटालिस्ट का, ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालाइसिस। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब हम कैटालिस्ट का किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं तो वह केमिकली और क्वांटिटेटिवली उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब जो सब्सटेंस आप कैटालिस्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं उसके मास में और उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैटालिस्ट अपना काम भी कर दिया, रिएक्शन के रेट को अल्टर भी कर दिया और उस कैटालिस्ट में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप 5 ग्राम कैटालिस्ट यूज किए हैं तो आपको रिएक्शन खत्म होने के बाद कैटालिस्ट जो मिलेगा वो 5 ग्राम ही मिलेगा और उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका जो फॉर्मूला है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कितना फायदा का चीज़ है, आम के आम गुठलियों के दाम जैसा कहानी हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे नोट में, कैटालिस्ट का मास और उसका केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बदलेगा, बट उसका फिजिकल स्टेट में बदलाव हो सकता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है रिएक्शन के बाद। जैसे KClO3 पोटासियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, यह एक कैटालिस्ट है, तो होगा क्या, ये ब्रेक कर जाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन में। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड पहले जो था सॉलिड फॉर्म में था और बाद में जो मिलेगा ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। ध्यान रखेंगे, ये पहले टुकड़ा टुकड़ा में था, छोटा छोटा टुकड़ा में था, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में था, सॉलिड था। बाद में आपको रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, पाउडर फॉर्म में। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ इसका फिजिकल स्टेट बदलेगा, इसका मास और इसका केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको मिटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैटालिस्ट जो होता है 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, घटाता है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कैटालिस्ट का 2 टाइप्स होता है। दो तरह का कैटालिस्ट हो गया, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, इट एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज करेगा द रेट ऑफ ए रिएक्शन, और ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, इट रिटार्ड मतलब डिक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट कौन है और नेगेटिव कैटालिस्ट कौन है। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं N2+H2, अमोनिया बन गया। तो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं आयरन। तो यहाँ पे देखिए, आयरन जो है यह एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है और यह क्या करेगा, ये रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन में ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएगा अगर हम कैटालिस्ट यूज करेंगे आयरन, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। वही एक रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन,
इस डिकम्पोज होता है। तो देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये बहुत जल्द थोड़ा सा इसको अगर लाइट मिल जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2O+O2 में। तो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन को स्लो करने के लिए हम लोग एक निगेटिव कैटालिस्ट लेते हैं जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये हो गया आपका निगेटिव कैटालिस्ट। तो ये क्या करेगा, इसके डिकम्पोजिशन को स्लो कर देगा, कम कर देगा। इट डिक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखें, तो हम लोग केमिस्ट्री में दोनों तरह का कैटालिस्ट का यूज करते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट भी और निगेटिव कैटालिस्ट। जब रिएक्शन के रेट को बढ़ाना हो तो पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करेंगे, और कभी कभी ऐसा भी जरूरत होता है कि केमिकल रिएक्शन के रेट को हम कम करें, तो उसके लिए हम लोग निगेटिव कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे समझ गए पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है और निगेटिव कैटालिस्ट क्या है। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोमोटर्स क्या है और पॉइजन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। तो अब हम लोग 2 पॉइंट और देखेंगे। एक होता है कैटालिटिक प्रोमोटर्स और एक होता है कैटालिटिक पॉइजन। इन दोनों का काम क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन। तो देखिए दोनों क्या होता है, कैटालिटिक प्रोमोटर्स और एक होता है कैटालिटिक पॉइजन। तो यहां पे कैटालिस्ट का एक होगा साथी और एक होगा दुश्मन। कैटालिटिक प्रोमोटर जो होता है कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ाता है, उसके ताकत को बढ़ाता है, और कैटालिटिक पॉइजन जो है किसी भी कैटालिस्ट की क्षमता को क्या करता है, घटाता है। तो ये कैटालिस्ट के लिए दुश्मन हो गया और ये कैटालिस्ट का क्या हो गया, दोस्त। क्योंकि दोस्त है तो सब चीज़ है ना, तो दोस्त होगा तो दोस्त तो समझ में करते हैं, अपने दोस्त की क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये दुश्मन है और दुश्मन का काम क्या होता है, जो अपने सामने वाले दुश्मन को वो क्या करता है, उसका जो क्षमता है उसको कम करता है। तो कैटालिस्ट का ये दोस्त हो गया और वो क्या हो गया, दुश्मन। तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों कैटालिस्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे दोनों जो है कैटालिस्ट नहीं है, नॉट कैटालिस्ट, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये कैटालिस्ट नहीं है, बस इसका काम है, एक का काम है कैटालिस्ट की क्षमता को बढ़ाना, एक्टिविटी को बढ़ाना, और दूसरे का काम है कैटालिस्ट के एक्टिविटी को घटा देना। ये दोनों जो है कैटालिस्ट नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगा, इट इनहांस या इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट के एक्टिविटी को क्या करेगा भाई, बढ़ा देगा, और ये क्या करेगा, घटा देगा। तो इसमें लिख सकते हैं इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट के एक्टिविटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो दोनों बात का ध्यान रखेंगे। प्रोमोटर्स का जो काम होगा उसका उल्टा काम होगा पॉइजन का। पॉइजन मतलब होता है जहर, तो जहर वाला काम करेगा, ठीक है। और प्रोमोटर्स का मतलब होता है प्रमोट करना, तो ये हेल्प करेगा। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं प्रोमोटर्स और पॉइजन का। जैसे अमोनिया अगर हम बनाते हैं तो अमोनिया क्या है, एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो अमोनिया का ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, प्रेशर को फिक्स रखते हैं, और इसमें एक कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जिसका नाम है आयरन, ठीक है। तो ये गैस फॉर्म में होता है और आयरन सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे आयरन जो है वो हो गया कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का यूज करेंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन थोड़ा तेज बनेगा, स्पीड हाई रहेगा उसके बनने का। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अगर यहाँ पे एक और हम लोग सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है मोलिब्डेनम, ये जो होता है ये प्रोमोटर्स होता है। क्या होता है, प्रोमोटर्स। ये कैटालिस्ट तो नहीं है, बट ये क्या करेगा, ये कैटालिस्ट को हेल्प करेगा और कैटालिस्ट का जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। इसका मतलब आयरन जो अपना काम कर रहा था कैटालिस्ट वाला, वो और तेज गति से और तेज स्पीड से वो काम करेगा।
तो कैटालिस्ट तो पहले से ही काम कर रहा था, आयरन तो पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन आयरन का एक और साथी मिल गया मोलिब्डेनम, जो उसके क्षमता को, उसके टेंडेंसी को, उसके एक्टिविटी को और बढ़ा दिया। तो ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा कैटालिस्ट और ये हो जाएगा कैटालिस्ट का सपोर्टर, दैट मीन्स प्रोमोटर। ठीक है, जैसे आप लोग हमको प्रमोट करते हैं, आप लोग मेरे लेक्चर को देखते हैं तो आप लोग हमको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप मेरे क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो जो आपके क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जो आपके हौसला को बढ़ा रहे हैं, जो आपको हिम्मत दे रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलिएगा? प्रोमोटर्स। और जो आपको क्षमता को घटाना चाह रहे हैं, जिन लोगों को आपसे जलन है, वो नहीं चाहते हैं आप तरक्की करें, तो उनको आप क्या बोलेगा? पॉइजन। ठीक है, तो अपने आसपास पहचान लीजिए कौन आपके लिए पॉइजन है और कौन आपके लिए प्रोमोटर्स है। तो देखिए कैटालिस्ट जो है एक सबक भी दे गया, जे आपको देखना है कौन आपका प्रोमोटर्स है और कौन आपके लिए पॉइजन है। अब पॉइजन के एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, SO2 और प्लस O2 से बनाते हैं SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो यहाँ पे आप एक यूज़ करते हैं कैटालिस्ट जिसका नाम है प्लेटिनम। अब इस प्लेटिनम को क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट बोलेंगे। अब इसके क्षमता को घटाता है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, तो ये आपका क्या हो गया? पॉइजन हो गया। क्या हो गया? पॉइजन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं तो पीटी जो है कैटालिस्ट का काम करेगा और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो है वो पॉइजन का काम करेगा। दूसरा, जब अमोनिया का प्रोडक्शन होता है तो उसमें गैस का प्रोडक्शन भी हो जाता है, CO। तो CO जो है यहाँ पे पॉइजन का काम करता है। तो जो CO बन रहा है अमोनिया के प्रोडक्शन में, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपका पॉइजन का काम करता है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। जब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो ध्यान रखेंगे ये किसके लिए? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसका यूज होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ध्यान रखेंगे क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और ये हो गया आपका हैबर प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? इसमें हम लोग अमोनिया बनाते हैं। अब आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही होगा उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो वो क्या करेगा? कैटालिस्ट का जो क्षमता है उसको घटा देगा। उसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जैसे ही आर्सेनिक का प्रोडक्शन बनता है तो आर्सेनिक को भी हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वी फिल्टर आर्सेनिक बिकॉज इट एक्ट एज पॉइजन, पॉइजन की तरह काम करेगा। सिमिलरली इन हैबर प्रोसेस वी फिल्टर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में और अमोनिया का ज़्यादा प्रोडक्शन हो हैबर प्रोसेस में। इसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ हम लोग फिक्स रखें, लेकिन कैटालिस्ट का क्षमता अगर बिगड़ जाएगा तो फिर प्रोडक्शन कम होने लगेगा। इसीलिए जैसे ये बनता है आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कैटालिस्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस लेक्चर में। तो कैटालिस्ट का प्रॉपर्टीज सीखने के बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैटालिस्ट का और भी कुछ टाइप देखेंगे और कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कैटालिस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट आप ध्यान रखेंगे कैटालिस्ट जो है किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रूम टेम्परेचर पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसमें प्लेटिनम ब्लैक एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये
H2O का फॉर्मेशन कर देगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये जनरली किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आप कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट भी अगर किसी रिएक्शन में यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए वो सफिशिएंट है। जैसे अगर आप 195 ग्राम अगर प्लेटिनम लेते हैं, मतलब 1 ग्राम एटम अगर आप प्लेटिनम लेते हैं जिसका मोलर मास हो जाएगा 195 ग्राम, तो 195 ग्राम जो है 10 का पावर 8 लीटर H2O2 को ये डिकम्पोज कर सकता है। मतलब H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होगा, अगर आप प्लेटिनम 195 ग्राम अगर लीजिएगा कैटालिस्ट के तौर पे, तो वह 10 का पावर 8 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। तो देखिए कितना कम पीटी लिए हैं और कितना ज़्यादा H2O2 को ये डिकम्पोज कर रहा है। तो स्मॉल अमाउंट भी कैटालिस्ट का किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं अल्टर करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन वो जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचा देता है। जैसे अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आने वाला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट से पहले ही कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को ला देगा अगर हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन में 2 तरह का रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को तो अल्टर नहीं करता है, जल्दी लाता है, लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन को ये अल्टर करता है, ध्यान रखेंगे। बट इट अल्टर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इसका ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट का ध्यान रखना है, कैटालिस्ट जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अगर कोई कैटालिस्ट एक रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया तो फिर ये जरूरी नहीं कि दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। मतलब जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन आयरन काम करता है, तो आयरन अगर अमोनिया के प्रोडक्शन में कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो फिर ये दूसरे रिएक्शन में काम नहीं करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे एक और पॉइंट, अगर रिएक्टेंट सेम हो, डिफरेंट टाइप्स का अगर आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर निकल कैटालिस्ट लेंगे तो मीथेन और वाटर का फॉर्मेशन होगा, वही रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अगर हम कैटालिस्ट लेंगे जिंक ऑक्साइड तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये कैटालिस्ट है जिंक ऑक्साइड और ये जो है वो आपका प्रोमोटर है। तो क्लियर है, कैटालिस्ट जो होता है स्पेसिफिक होता है, वह एक रिएक्शन में काम करेगा तो दूसरे रिएक्शन में काम नहीं करता है। सेकेंड, अगर रिएक्टेंट सेम हो और कैटालिस्ट अगर आप बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट को भी ये बदल देता है। तो किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को भी बदलने का क्षमता रखता है कौन? कैटालिस्ट। इसका ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट का ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको डाउन कर देता है और इस वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से और तेजी से बनता है। तो ध्यान रखेंगे कौन कैटालिस्ट? पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में खूब अच्छे से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट याद रखना आपको, कैटालिस्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स को नहीं बदलता है, जैसे चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, ये सब को अल्टर नहीं करेगा। दैट मीन्स डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस को ये कभी भी अल्टर नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा काम करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटालिस्ट का क्षमता बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्षमता जो है, उसका एक्टिविटी कम होने लगता है, और उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।